देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, और क्या जानकारियां और क्या अपडेट मिल पाई हैं जो हिंदुस्तानी कंटिजेंट है उसके बारे में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी आ गई हैं, वो विक्ट्री डे परेड में शामिल हैं, और कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए भारतवर्ष पर हम लगातार दिखा रहे हैं कि मास्को में जो अभी भव्य विक्ट्री डे परेड का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं इसमें एक दिलचस्प बात जोड़ना चाहूँगा कि आज जो ये जीत रूस को हासिल हुई है, या रूस जिस जीत को आज दुनिया के सामने दिखा रहा है, इसके लिए रूस ने 27 मिलियन लोगों का बलिदान दिया है। यानी 2,70,00,000 लोगों का बलिदान देने के बाद रूस को ये विजय हासिल हुई थी। तो कोई भी जीत, कोई भी आज़ादी यूं ही नहीं मिलती है, ये सबको समझना चाहिए। हम देशवासियों को भी हमेशा इस बात को एक संदेश के तौर पर लेना चाहिए। मसलन कि जिस तरह से भारत के वीर सैनिकों ने 15 जून को 20 सैनिकों ने शहादत दी, तब जाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाते हैं। तो ये शहादत और विजय का एक अनोखा रिश्ता है जो इस विक्ट्री डे परेड में एक बड़ा मैसेज है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो विदेशी मेहमान को जहां पर बैठने का स्थान दिया गया था, वहां आप देखें कि अग्रिम पंक्ति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। चूंकि बहुत सारे मेहमानों को आना था, लेकिन कोविड की वजह से ये गेस्ट लिस्ट को बहुत ही छोटा किया गया था। और वहां पर जो मित्र राष्ट्र देश के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आमंत्रित है, वहीं रूस के मित्र के तौर पर चीन के भी रक्षा मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड को देखते हुए काफी दूरी पर एक गेस्ट और दूसरे गेस्ट को बिठाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल कोई आमना सामना हुआ होगा, या उसकी जानकारी भी हमें मिलेगी कि क्या रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या चीन के रक्षा मंत्री के बीच में कोई आमना सामना होता है, किसी भी तरह के अभिवादन या अभिनंदन टाइप की कोई इंसिडेंट देखने को मिलती है कि नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि रक्षा मंत्री की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कह दी गई है कि कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर जो बातचीत है वो लगातार जारी है, वो लोग आपस में संपर्क में हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब कुछ ही पल का इंतजार है, और उसके बाद मॉस्को की जमीन पर रेड स्क्वायर के सामने हम 75 सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का वो दस्ता देखने वाले हैं। जब दुनिया देखेगी कि मॉस्को की जमीन पर किस तरह से भारत के वीर सैनिक मार्च पास्ट करेंगे और उस परेड में हिस्सा लेंगे, और विक्ट्री डे परेड में दुनिया को बताएंगे कि चाहे विश्व युद्ध का मामला हो या आज की तारीख में हो, भारतीय सैनिकों ने हमेशा देश के लिए और दुनिया के लिए क्या बहादुरी दी है, बहादुरी का परिचय दिया है और किस तरह का बलिदान दिया है। उस गौरव गाथा को दिखाने के लिए कुछ ही पलों में अब भारतीय सैनिकों का दस्ता भी आपको क्रेमलिन से मनीष, आप सही कह रहे हैं। और जिस वक्त आप गौरव गाथा का जिक्र कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर रूस में विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। 75 सैनिकों का जो कंटिजेंट भेजा गया है इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर LAC पर भारत और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का दौरा, LAC पर पहुंचे हुए हैं वो। और तीसरी तस्वीर में रूस में भारत का दम। ये 3 अहम तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। मनीष जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और निश्चित तौर पर एक गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का जो हमारा परेड होता है वो तो दुनिया देखती ही है, जब भारत की सामरिक और जो सामरिक ताकत और जनतांत्रिक ताकत है वो दुनिया देखती है। लेकिन आज जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर इस समय विक्ट्री डे परेड हो रहा है और वीर भारतीय सैनिक का ये 75 सैनिकों का दस्ता जब वहां पर परेड में शामिल है और वो आगे बढ़ रहा है और मॉस्को की जमीन पर दुनिया को ललकारते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वो एक गौरवशाली क्षण है जिसे अभी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और चूंकि मॉस्को में होने वाली इस विक्ट्री परेड को दुनिया देख रही है, तो पूरी दुनिया भारतीय सैनिकों के इस वीरता और दमखम को अभी मॉस्को में परेड के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और जैसा कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब रूस में भारत के सैनिकों का ये सम्मान यूं ही हासिल नहीं हुआ है, बल्कि आज जिस मौके पर 75वीं जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए भारतीय सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है।
भारतीय सैनिकों ने बेहद वीरता का परिचय दिया है और वो बहादुरी की मिसाल रूस में आज न सिर्फ मिलिट्री स्कूलों में बल्कि रूस के बच्चे बच्चे को बताई जाती है कि देखो कैसे भारत के सैनिक आए थे और उन्होंने रूस की आज़ादी के लिए, रूस की जीत के लिए अपनी बहादुरी का परिचय दिया, अपना बलिदान दिया और उसके लिए रूस ने अपने सर्वोच्च सैनिक सम्मान से भी भारत के 2 सैनिकों को नवाजा था। तो उसी गौरवशाली क्षण का परिचय दिखाते हुए हमारे भारतीय सैनिकों का दस्ता और निश्चित तौर पर वो श्रद्धांजलि होगी आज उनकी बहादुरी के लिए जिनको ये सम्मान मिला था। हवलदार गजेंद्र सिंह और सूबेदार निकम को मैं आज जरूर याद करना चाहूंगा, बिल्कुल, जिन्होंने वो दिन दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। तो हिंदुस्तान की शौर्य गाथा आज पूरी दुनिया देख रही है। 75 सैनिकों का ये कंटिजेंट इस वक्त विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बनता हुआ और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।